नमस्कार, मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हसनपुर अमरोहा से बोल रही हूँ। जैसा कि आपको सूचित है, सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में सिद्धांत की यानी ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत पाठचर्या ब्लीचिंग के बारे में मैं आज आप सभी को प्रशिक्षण देने के लिए जा रही हूँ। विषय सूची, कार्यसूची। ब्लीचिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्लीचिंग के प्रकार, ग्राहक परामर्श, पैच परीक्षण, ब्लीचिंग की प्रक्रिया, सुरक्षा सावधानियाँ। सबसे पहले ब्लीचिंग का अर्थ। ब्लीचिंग क्या है? हमें ब्लीचिंग करने से पहले ब्लीचिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ब्लीचिंग का क्या अर्थ है? ब्लीचिंग एक केमिकल से बना हुआ प्रोडक्ट है। ब्लीचिंग एक केमिकल से बना हुआ प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के बालों अथवा रोयों को रंगने के कार्य में आता है। इससे हमारे शरीर के बालों का रंग हल्का सुनहरा पड़ जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन में रोए मिल जाते हैं। स्किन कलर में रोए का कलर मिल जाता है। थोड़ा सा हमारा स्किन साफ या रंगत निखरी हुई दिखाई देती है। अथवा अनचाहे बालों को छुपाने का यह बहुत ही सस्ता अस्थायी तरीका है, जिससे हमारे चेहरे के दाग धब्बे सब छुपे हुए नज़र आते हैं। अथवा हमें बालों को रिमूव करने का तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि अवांछित बाल त्वचा के रंग में मिल जाते हैं। ब्लीचिंग के प्रकार। ब्लीचिंग कई प्रकार की होती है। ब्लीचिंग कोल्ड ब्लीच क्रीम होती है, क्रीम ब्लीच क्रीम होती है, क्रीम ब्लीच। सामान्यतः क्रीम ब्लीच का प्रयोग सबसे ज़्यादा तौर पर किया जाता है। यह बाज़ार में आसानी से व सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। इसके पैक और एक्टिवेटर दोनों होते हैं। इन दोनों की मात्रा को एक क्वांटिटी में मिला के हमें इसका पेस्ट बनाना चाहिए। पेस्ट बनाते समय हमें देख लेना चाहिए क्रीम कितनी इस्तेमाल करनी है और एक्टिवेटर कितना इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी से अधिक हमें नहीं लेना चाहिए, ताकि हमारी स्किन पे किसी प्रकार के रैशेज़
या जलन ना हो। क्रीम ब्लीच का प्रयोग करने से पहले फेस को अच्छे से धुल लेना चाहिए, साबुन के साथ सुखाना चाहिए। उसके बाद हमें ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। जिस स्थान पर हम ब्लीच कर रहे हैं उस स्थान को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की कटा हुआ या चोट लगी हुई ब्लीच करने के स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर ये समस्या है और हम ब्लीच करते हैं तो हमारी समस्या अधिक बढ़ने का कारण होता है। ब्लीचिंग करते समय हमें दिशा निर्देश अनुसार ही समय का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात ब्लीच लगाने के बाद समय पूर्ण होने पर हमें सादे पानी से धुलकर साफ कर लेना चाहिए और चेहरे के बालों को देख लेना चाहिए कि उसका कलर सुनहरा हुआ या नहीं। पाउडर ब्लीच क्या है? पाउडर ब्लीच एक पाउडर के तरह होती है। इसके अंदर बनाने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट में कुछ बूंदें अमोनिया की भी डाली जाती हैं। वह शरीर की मोटी व हाथ पैर की त्वचा पर पाउडर ब्लीच का इस्तेमाल ब्रश के द्वारा किया जाता है। पाउडर ब्लीच को हम फेस पर नहीं करते क्योंकि हमारे फेस की त्वचा बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव होती है। इसलिए पाउडर ब्लीच का इस्तेमाल हमें हाथ पैर या जहाँ की त्वचा मोटी होती है वहाँ करनी चाहिए। पाउडर ब्लीच थोड़ी हार्ड होती है, इसमें अमोनिया का मिश्रण होता है। अर्थात लगाने के बाद टाइम नोट कर लेना चाहिए। टाइम नोट करने के बाद हमें स्पैचुला की सहायता से, स्पून की सहायता से हटाकर देखना चाहिए कि हमारे हेयर ब्लीच हुए अर्थात नहीं। जब हमारे हेयर ब्लीच हो जाते हैं उसके बाद हमें सादे पानी से इनको धुल के साफ़ करना चाहिए। ऑयल ब्लीच सेंसिटिव त्वचा के लिए अच्छी मानी जाती है। ऑयल ब्लीच सेंसिटिव त्वचा के लिए अच्छी मानी जाती है। यह ब्लीच क्रीम ब्लीच की अपेक्षा महंगी होती है। इसका प्रयोग महंगे होने के कारण कम मात्रा में किया जाता है। अर्थात क्रीम ब्लीच का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। लिक्विड ब्लीच बनाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अमोनिया की कुछ बूंदें डालकर किया जाता है। इसका प्रयोग अवांछित बालों को रंगने के लिए किया जाता है। यह ब्लीच त्वचा पर कभी कभी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसलिए हमें ग्राहक को इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हुए समझाना चाहिए। उसके बाद ही ग्राहक परामर्श के बाद हमें यह कार्य करना चाहिए। ग्राहक परामर्श: कोई भी कार्य करने से पहले अपने ग्राहक से बात करते समय उसके परामर्श लेना अत्यधिक आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि ग्राहक की स्किन क्या है, कैसी है, उसे किस प्रकार की ब्लीच या प्रोडक्ट सूट करता है। अन्यथा हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करते हैं तो ग्राहक को एलर्जी या किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। ब्लीच का प्रयोग करते समय ग्राहक से हमें पूछ लेना चाहिए कि उसे किस प्रकार की
ब्लीच सूट करती है। ग्राहक की परामर्श के बाद ही हमें ब्लीच प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए व साथ ही साथ उसकी त्वचा के बारे में पता कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ ग्राहक को विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। ब्लीच कार्य प्रारंभ करने से पहले ग्राहक को संपूर्ण जानकारी देना अति आवश्यक है। पैच परीक्षण। पैच परीक्षण क्या होता है? किसी भी कार्य को करने से पहले हमें पैच परीक्षण कर लेना चाहिए। ब्लीच प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमें पैच परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी ग्राहक के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले पैच परीक्षण करना चाहिए। पैच परीक्षण से हमें पता चलता है कि ग्राहक की स्किन पर किसी प्रकार की कोई एलर्जी, रैशेस, दाने तो इस प्रोडक्ट के बाद नहीं पड़ेंगे। अगर हम किसी भी ग्राहक के ब्लीच करने जा रहे हैं और पैच परीक्षण नहीं करते हैं और ग्राहक के उसके बाद रैशेस, दाने हो जाते हैं तो ग्राहक को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए जब हम पैच परीक्षण करते हैं तो हमें अपने हाथ की कलाई पर या ग्राहक के कान के पीछे पैच परीक्षण करना चाहिए। पैच का समय कम से कम 10 मिनट हमें यह लगा के रखना चाहिए। उसके बाद सादे पानी से धुल के साफ़ करना चाहिए। फिर 24 घंटे के अंदर अगर हमारी स्किन पर कोई रैशेस, दाने, निशान नहीं पड़ते हैं तभी हमें ब्लीच की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। और ब्लीच का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच के अंदर एक्टिवेटर की क्वांटिटी हमें उस ब्लीच के अकॉर्डिंग ही डालनी होती है। इस प्रकार हमें 24 घंटे बाद देखें यदि त्वचा पूरी तरह साफ़ है, एलर्जी न हुई हो, तभी हम क्रीम ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार की ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लीच प्रक्रिया। ब्लीच प्रक्रिया क्या है? ब्लीचिंग प्रक्रिया सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्लीच सही तरीके से नहीं करते तो ब्लीचिंग के परिणाम जलने के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। जिस प्रकार इंसान के जलने के बाद दिक्कत होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, जलन होती है, ब्लीच के बाद भी उसी प्रकार से हो जाता है। यह प्रक्रिया निम्नवत संपन्न की जा सकती है। सर्वप्रथम सबसे पहले हमें ग्राहक को आरामदायक स्थिति में बैठाना चाहिए। उसके बाद ग्राहक की अच्छे से ड्रेपिंग करनी चाहिए। ग्राहक की ड्रेपिंग करने के बाद हमें अपनी ट्रॉली सेट करनी चाहिए। ट्रॉली में सारे प्रोडक्ट, सभी उपकरण एक रिदम में लगाने चाहिए। उसके बाद सबसे पहले ग्राहक को हम क्लींजिंग मिल्क से उसकी क्लींजिंग करेंगे। कॉटन की रुई से उसे हम साफ़ करेंगे, कॉटन पैडेड से। उसके बाद फेस ब्लीच के लिए 2 चम्मच क्रीम ब्लीच अथवा 1/4 एक्टिवेटर डाल के एक कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे।
अर्थात उसके बाद हम लोग ब्रश की सहायता से ग्राहक के फेस पर ब्लीच लगानी प्रारंभ कर देंगे। ग्राहक के सर पर हेडबैंड लगाएंगे ताकि ग्राहक के सर के बाल उसके मुंह पर ना आए, अर्थात ग्राहक के सर के बालों पर ब्लीच ना लगे। मुलायम ब्रश से ब्लीचिंग पेस्ट को एक समान स्थिति में चेहरे पर लगाना प्रारंभ करेंगे। ब्लीच लगाते समय आँखों के चारों तरफ और होठों के चारों तरफ ब्लीच ना लगाएं, अन्यथा ब्लीच से उनकी आँखों और होठों पर ज़्यादा जलन होने की आशंका रहती है। अब 2 कॉटन पैड को या तो ठंडे पानी में डिप करेंगे या फिर गुलाब जल में डिप करके ग्राहक की आंखों पर रख देंगे ताकि ग्राहक की आंखों पर ब्लीच का कोई असर ना पड़े, जिससे उसकी आंखों में कोई जलन या कोई एलर्जी ना हो। दिशा निर्देश के अनुसार ही देखते हुए ब्लीच पैक के ऊपर जितना भी टाइमिंग दिया गया है, ग्राहक को उसी प्रकार हम ब्लीचिंग का टाइम देंगे। अब त्वचा पर कोल्ड क्रीम व जेल से मसाज करेंगे। ब्लीच करने के बाद ब्लीच को सादे पानी से धुल के साफ़ करेंगे। कोल्ड क्रीम या जेल के बाद जेल से मसाज करेंगे। अगर ग्राहक की त्वचा पर लाल दाने, चकत्ते या रैशेज हो जाते हैं, उसके बाद हम फेस पैक लगाएंगे और फिर आइस से उसकी सिकाई करेंगे, जिससे उसके फेस को बहुत अधिक रिलैक्स मिलेगा। सुरक्षा सावधानियाँ। त्वचा के नाजुक व मुलायम होने पर ब्लीच ना करें। त्वचा के नाजुक व मुलायम होने पर ब्लीच ना करें। अगर किसी ग्राहक की त्वचा अधिक सेंसिटिव है, एलर्जिक है, हमें उस पर कभी ब्लीच नहीं करना चाहिए। फेस पर ब्लीच करते समय देख लेना चाहिए कि फेस पर किसी प्रकार का कट या चोट का तो नहीं लगी है। मुहासे वाले चेहरे पर या एक्ने वाले चेहरे पर हमें कभी ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। अगर हम मुहासे के चेहरे पर ब्लीच करते हैं तो ग्राहक के पास निकल के ब्लीच का केमिकल होता है, उससे उसकी एलर्जी बढ़ जाएगी। कोई भी वैक्स व थ्रेडिंग के बाद ब्लीच ना करें। किसी भी प्रकार की वैक्स या थ्रेडिंग करने के बाद ब्लीच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन के, हमारी त्वचा के रूट ओपन हो जाते हैं अगर, और उनके अंदर केमिकल जाएगा तब हमें अधिक दिक्कत हो जाएगी। पहली बार पैच टेस्ट अवश्य करें। किसी भी ग्राहक के डायरेक्ट ब्लीच नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पहली बार ब्लीच करा रहा है तो उसके पैच टेस्ट करना आवश्यक है। ब्लीच करने के तुरंत बाद ग्राहक को धूप में नहीं निकलना चाहिए। धूप में निकलने के बाद, ब्लीच करने के बाद अगर ग्राहक तुरंत धूप में या सन बर्निंग, सूरज के कांटेक्ट में जाता है तो उसके फेस पर सन बर्निंग होने के चांस अधिक रहते हैं। धन्यवाद।